हमने बहुत दंश झेले हैं अमीश। इस देश के अंदर राजनीतिक गुलामियां रही होंगी, पर कभी भी भारतीयों ने अपनी चेतना को गुलाम नहीं होने दिया। संतों ने कहा, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे विसर जात हरि नाम। संतों ने कहा, हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार, तुलसी कहा होएंगे अब नर के मन सबदार। हम किसी मनुष्य की चाकरी थोड़ी करेंगे, हम तो अपने राम जी की चाकरी करेंगे। इसलिए हम राजनीतिक गुलामियां झेलते रहे, पर आत्मा हमारी कभी गुलाम नहीं रही। मैं तस्वीर वो चला रहा हूं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वो ये तस्वीर है। और जब आपने ये दृश्य देखा, आप कह रही हैं आप अभिभूत हो गई। जब निर्णय आया रामलला के पक्ष में, तब भी आप अभिभूत हो गई होंगी। क्या आपको लगता है कि आपको यकीन था कि एक दिन देश का प्रधानमंत्री आकर, जो लाल कृष्ण आडवाणी के रथ का सारथी बना था, वो नरेंद्र मोदी आकर दंडवत प्रणाम करेगा और वो प्रधानमंत्री होगा? अमीश, ये माँ भारती है ना, ये चिन्मयी सत्ता है, ये खाली भूमि का टुकड़ा नहीं है। और हम लोग तो बहुत सालों पहले कहते थे कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन हो जाएगी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री संस्कारों की पाठशाला में से निकलकर बाहर आए हैं और वो भारत को समझते हैं, भारतीय जन के मन को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में तो कोई प्रधानमंत्री गया नहीं अमीश। ये तो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सनातनियों के चित्त को छू लिया है। जब वहां दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, तो मां भारती, जो भारत भूमि है, उसका ऐसा पुत्र जिसने भारत की परंपरा का सम्मान करके इतना अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। हमारे पास तो शब्द नहीं थे अमीश, हम तो झूम रहे थे, आह्लादित थे, आनंदित थे, क्योंकि इसी दिन को देखने के लिए आंखें तरस रही थी। मंदिर निर्माण के लिए आपने अपने पराये किसी को कभी नहीं बख्शा, ये मैंने आपके बयानों को जो पढ़ा। और 2014 में जब मोदी सरकार बनने के बाद आपने कहा था कि राम रहेंगे टाट में, भक्त रहेंगे ठाट से, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपकी विशेष तैयारी क्या है? हमारी विशेष तैयारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे उन क्षणों का दर्शन करेंगे। पूरा देश उसको अपनी आंखों से उस दृश्य को देखेगा। तो मुझे तो लगता है कि आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं सोच रही हूँ, वो एक शब्द है ना, अचंभित हूँ, विस्मित हूँ, आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ, भीतर से मौन भी हूँ, कुछ मुखर होने को भी दिल चाहता है, कहना चाहती हूँ, कह नहीं पाती हूँ, पर कहे बिना रह भी नहीं पाती हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन मैं आपकी एक पुरानी बाइट निकाल के लाया हूँ, आपके पुराने एक बाइट मैंने निकाली है और वो उसको हम प्ले करते हैं। साध्वी रिदम्बरा जी ने क्या कहा था, आइए। आपने कहा, गर्व से कहो हिंदू, हिंदुस्तान हमारा है, और साथ ही साथ जहाँ मस्जिद है वहीं मंदिर बनेगा, ये बात भी कही। अब ये मंदिर संपूर्ण हो गया है, बन गया है, तो आपको एक भावुक पल भी आता होगा कि वो वक्त था जब मंदिर की कोई बात नहीं सुनता था, अब सब लोग मंदिर जाना, सब कह रहे हैं कि हमें न्योता आना चाहिए। अमीश, बहुत पीड़ा झेली है और प्रतीक्षा बहुत पीड़ा देती है। और अगर आप गली गली गांव गांव लोगों को घूम घूम के प्रेरणा देते हो कि आप आओ अयोध्या, आओ अयोध्या, और फिर वहाँ बलिदान होता है और उसके बाद मंदिर का कोई समाधान नहीं होता, तो कैसा अपराध बोध होता है। ऐसे अपराध बोध के पत्थरों के नीचे हम दबे रहे हैं। इतनी हताशा, इतना विषाद चित्त में कि ये सारे तप, ये सारे संकल्प, ये क्या अधूरे रह जाएंगे। तो बिहबल होके राम जी से प्रार्थना करते थे, राम जी आप ही उद्धार कीजिए, भारत के अंदर कुछ इस तरह के वातावरण का निर्माण हो। अमीश, जब हम लखनऊ का वैभव देखते थे और फिर अयोध्या की श्रीहीनता देखते थे, तो मन चित्त व्याकुल होता था। और मैं समझती हूँ कि हमारे हृदय की उस करुण पुकार को प्रभु ने सुना और आज ये दिन दिखाया। जब कार सेवकों पर गोली चली, उस दिन जब आपको पता लगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, जब वो जानकारी मिली कि कार सेवकों पर गोली चली है, और उस समय के लोग कहते हैं कि सरयू लाल कर दी गई थी, 300 से ज़्यादा कार सेवकों को गोली लगी थी, उनकी हत्या हो गई थी, और सरकारी रिकॉर्ड में शायद 16 है या 24 है, जो मुझे ध्यान में आ रहा है।
क्या कहना चाहती है उस पल को याद कर? हमेशा हम तो उस समय जब वहाँ से निकले अयोध्या के लिए तो हम वेश बदल के निकले, लेकिन कानपुर में पुलिस ने हमको पकड़ लिया था और फतेहपुर जेल में कैद कर दिया था। लेकिन आप देखो कि रामचंद्र परमहंस जी महाराज दिगंबर अखाड़े की छत जो थी उस पे स्वामी वामदेव जी महाराज और पांचजन्य के पहले संपादक भानु प्रताप शुक्ल जी और भी संत, विरक्त संत खड़े थे। अपनी आंखों के सामने अपनी संतानों के इस उत्सर्ग को देखना कितनी पीड़ा देता है, कितना दुख देता है। तो ऐसे विरक्त संतों की आत्मा, और उसमें जब व्याकुल आत्मा, पीड़ित आत्मा में से जब आह निकलती है ना अमीश, तो वो बड़े बड़ों को ले डूबती है। क्योंकि वो ऐसे निहत्थे कार सेवक थे जो सिर्फ राम जी के लिए अयोध्या आए थे। उनकी छाती पे गोलियां उतारी गई, सरयू का जल कितना रोया होगा, अयोध्या की गलियां कितनी उस समय व्याकुल हुई होंगी, उसकी कल्पना करके भी हमारी आत्मा सिहर जाती थी। लेकिन आप जानते हो अमीश, पुष्प तो बहुत खिलते हैं, मुरझा भी जाते हैं। जो भगवान के चरणों में चढ़ जाता है हम उसको सार्थक मानते हैं, लेकिन इस तरह का बर्ताव राजनेता करेंगे ये कभी कल्पना नहीं थी। और उसने चित्त को इतना व्याकुल रखा। और मैं तो अमीश सच बताऊं, मेरे उस विषाद को, उस दुख को अगर मैं वात्सल्य की सृष्टि खड़ी करने में ना लगती तो शायद बहुत गहरे अवसाद में चली जाती। क्योंकि लेकिन ये बात जरूर है अमीश, मेरी तो बलिदानों की परंपरा 500 साल पुरानी है। स्त्रियों के बलिदान हुए, अखाड़ों के नागा साधुओं के बलिदान हुए, तरुणों के बलिदान हुए। 500 साल हमने अपनी उस आस्था की ज्योत को जगाए रखा। और आज वो प्रताप है उसका कि हम 22 जनवरी को अयोध्या राम आ रहे हैं। तो इस बात का ये हर्ष आनंद है कि वो सारे तप, वो सारे बलिदान, वो सारी कोशिशें राम मंदिर निर्माण के साथ सफल हो गई और सार्थक हो गई। आपको याद है जब गुम्बद गिराया गया, आपको वो वक्त याद है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि उस विषय को लेकर कल्याण सिंह की सरकार तो चली गई थी और तत्कालीन गृह मंत्री चौहान साहब ने उन्हें फ़ोन किया था कि क्या हालात हैं, तो उन्होंने बोला हालात तो ये हैं कि गुम्बद में डैमेज हो गया है लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा। क्या आपको लगता है उस समय जो हालात बने थे और कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी, बीजेपी की 3 सरकारें और बर्खास्त कर दी गई थी? अमीश, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि मैं श्री राम जी के लिए हजारों सत्ताएं न्यौछावर कर सकता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अमीश जी जिनके लिए सत्ता साधन होती है, साध्य नहीं होती। सत्ता का सत्य यह है कि वो साधन हो और सत्य को समर्पित हो। दूसरी बात यह है कि इतने बड़े बलिदान, इतने बड़े उत्सर्ग, इतना बड़ा साहस, इतनी बड़ा त्याग और तितिक्षा, उसका ये प्रतिफल था। और मैं समझती हूं कि कोई संगठन, कोई संस्था की योजना नहीं थी अमीश जी, ये तो नियति और नियंता के द्वारा निश्चित की गई योजना थी। एक एक कार सेवकों के भीतर जैसे पवन पुत्र हनुमान प्रवेश कर गए हों, वो कोई योजना के अंतर्गत नहीं हुआ, वो नियति के द्वारा निश्चित था। कैसे कार सेवक राघव के रणंजय बन गए और माधव के धनंजय बन गए। जो कील अवध के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी और लज्जित थी पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवन को शाप समझती थी, ऐसी तो दशा थी। लेकिन वो घटना घटी और उसके बाद उसकी भूमि के अंदर मंदिर के साक्ष्य प्रकट हो गए। राम जी की लीला थी। और मैं तो अमीश जी सदैव एक ही बात कहती हूं कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। ये वो संकल्प, विकल्प रहित संकल्प, और आज हम हैं सिद्धि के द्वार पर। जी, लेकिन एक दौर था आप पे भी बड़े सारे केस थे, आपको भी पुलिस लेने पहुंच गई थी और आपने छत से छलांग मारी थी, ये कहानी भी पढ़ी है हमने। हाँ जी अमीश, ये ऐसी कहानियां तो इतनी ज्यादा है। ललितपुर के अंदर मुझे जो है पुलिस पकड़ने आ गई और संगठन की ये निर्णय था कि पुलिस ना पकड़ पाए और जागरण करना है, तो कैसे कितना बचना पड़ता था। मैंने उस घर के अंदर साड़ी पहनी और घूंघट निकाला, 1 साल का बच्चा गोदी में उठाया
जी। 1 किलोमीटर पैदल पुलिस के बीच में से निकल गई और बाद में कार्यकर्ताओं के द्वारा वो बच्चे को उसके घर पहुंचाया और मैं अगली सभा में पहुंच गई। तो उस बच्चे से कभी मुलाकात हुई, बोला तुम्हारा भी योगदान है? हाँ, उस बच्चे से मुलाकात हुई। उसकी माँ ने बताया कि तू साध्वी की गोद में चढ़ के उनका रक्षा कवच बन गया था। और फिर आप देखो अमीश, रक्षा कवच कोई कैसे बनता है, वो चाहे भेष धारण करो, चाहे अभी पुखराया में सभा करते करते मैं पहुंची, उत्तर प्रदेश में मेरे पे प्रतिबंध था, तो पुलिस से बचने के लिए मैं अपनी, कौन से साल की बात है ये? सन और वो मुझे याद नहीं जी, है। जी, जी। तो उसमें क्या हुआ कि मैं अपने थैले में बहुत तरह के कपड़े रखती थी। इसमें सूट भी होता था, साड़ी भी होता था, एक काले रंग का चोला, कभी कभी तांत्रिक बनकर मैं उसमें से निकलती थी। तो क्या हुआ कि मुझे पता चला कि इतनी जनता मेरी प्रतीक्षा कर रही है, यूपी में मेरे पे प्रतिबंध था, तो मैंने कपड़े दूसरे पहने हुए थे। कार्यकर्ता दौड़ के अमित 7-8 राम नामी चादरें ले आए। वो राम नामी चादर मैंने सिर पे बांधी, शरीर पे बांधी, राम नामी चादरों में लिपट के मैं जनता के बीच में। दूसरी बात, जनता को प्रतीक्षा होती थी हमेश कि रितंभरा जरूर आएगी, और मेरे अंदर ये संकल्प होता था कि मुझे किसी कीमत पे अपनी एक भी सभा नहीं छोड़नी। तो ये बहुत दृढ़ता थी और मेरे मंडल का, मेरे गुरुदेव का और सबका बहुत बड़ा सहयोग था, जिसके कारण ये जागरण संभव हुआ। एक मूर्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, फॉर्मर मध्य प्रदेश के सीएम है दिग्विजय सिंह, वो कहते हैं वो वाली मूर्ति कहाँ गई जो प्रकट हो गई थी, उस मूर्ति को क्यों नहीं लगाया जा रहा, अब नई मूर्ति क्यों बनवाई जा रही है? अब मुझे उनके इसके वक्तव्य के कोई उत्तर नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत सारे वितंडावाद हैं, बहुत सारी बातें हैं। रामलला जो है वो अपने स्वरूप में विराजेंगे और राम जी की इच्छा से विराजेंगे। वो किस रूप में विराजना चाहते हैं उस रूप में विराजेंगे। एक और विकंडावाद है, वो ये है कि शफीकुर रहमान बर्क जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि गम का दिन बनाएगा मुसलमान जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुझे लगता है नेताओं को गम होगा, लेकिन आम जनता सब जानती है कि जन्मभूमि राम जी की है और उनको उनका अधिकार मिल रहा है, और रामलला ने अपने अधिकार को कोर्ट की लड़ाई लड़के प्राप्त किया है। ये भी तो आप देखो कितनी विचित्र बात है इस देश के अंदर, ये भी तो देखो आप। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सैम पित्रोदा हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत देख के पीड़ा हो रही है कि भारत का प्रधानमंत्री मंदिरों में जा रहा है और पूरा देश जो है वो सिर्फ राम मंदिर के नाम पर अटक गया है। नहीं, राम मंदिर हमारी ऊर्जा है, हमारी प्रेरणा है, राम हमारी सक्रियता है अमीश जी, राम हमारे सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है, राम परिस्थिति चुनौती को स्वीकार करके अपराजित पौरुष का प्रतीक है, राम जन जन के मन में उतरने वाली औषधि है अमीश। तो वो ताकत है हमारी जिससे हम भारत को भव्य भी बनाते हैं और भारत को